दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का टॉपिक का विषय ये है कि व्यक्ति स्वार्थी क्यों होता है, कौन से कारण होता है कि व्यक्ति जो होता है स्वार्थी बन जाता है। तो हमारे हिसाब से 99% जो लोग होते हैं वो स्वार्थी होते हैं, मात्र 1% जो लोग होते हैं वो स्वार्थी नहीं होते हैं। और व्यक्ति जो होता है स्वभाव से ही स्वार्थी होता है, बाई नेचर से ही स्वार्थी होता है। और मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, एक सोशल एनिमल है, एक तार्किक प्राणी है। तो जैसे कुत्ता होता है, अगर एक कुत्ता है उसके घर पर कोई दूसरा कुत्ता आता है तो वो कुत्ता क्या होता है, भौंकने लगता है दूसरे कुत्ते पर, यानी कि उसका स्वभाव है भौंकना। तो उसी तरह से मनुष्य का स्वार्थी होना एक तरह से स्वभाव होता है। तो अन्य कारण भी होते हैं, जैसे मतलब जो व्यक्ति अपने बारे में ज़्यादा सोचेगा, अपने परिवार के बारे में सोचेगा ज़्यादा, अपने बच्चों के बारे में ज़्यादा सोचेगा, यानी कि जो व्यक्ति आत्म केंद्रित होगा तो वो व्यक्ति ज़्यादा स्वार्थी होगा। और जो धन दौलत है ना, वो समाज में जो होती है प्रतिष्ठा का प्रतीक है, सम्मान का प्रतीक है। वो सोचता है कि अगर हमारे पास ज़्यादा धन दौलत रहेगी तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, मेरी बात को लोग ज़्यादा मानेंगे। इस तरह से उसके अंदर क्या होती है, स्वार्थ की भावना पनपती है। और एक आप देखे होंगे कभी काल रिश्ते, देखिए स्वार्थ में कितने रिश्ते जो होते हैं टूट जाते हैं, कितनी दोस्ती है वो भी टूट जाती है, कितनी रिश्तेदारी होती है वो सब सब टूट जाती है। जैसे मान लीजिए आप उदाहरण के तौर पर देखें सुने होंगे कि जैसे दो व्यक्ति हैं, अगर प्रेम करते हैं और शादी करने का भी वचन या वादा कर लिए होते हैं, लेकिन जब उसमें एक पार्टी होती है अगर उसको जा मिल जाती है तो वो क्या होता है, दूसरी पार्टी से क्या होता है, शादी करने से मना कर देती है। तो इसके पीछे कौन सा लॉजिक आ जाता है, वही जो धन दौलत है ना, धन दौलत, वो धन दौलत के पीछे व्यक्ति भागने लगता है, व्यक्ति के पीछे नहीं भागता है। सोचता है कि अगर हम धन दौलत रहेंगे तो लोग क्या करेंगे, मेरे सम्मान करेंगे, मेरे रिस्पेक्ट करेंगे। वो अपने जो पुराने रिश्ते हैं सबको तोड़ देता है। तो इसके पीछे कौन सा कारण, तो वही स्वार्थ है ना। तो व्यक्ति जो होता है धन दौलत के पीछे भागना प्रारंभ कर देता है, इसलिए व्यक्ति जो होता है स्वार्थी हो जाता है। और व्यक्ति जो बच्चा होता है, जो घर में पैदा होता है, तो अपने माता पिता पेरेंट्स के जो व्यवहार होते हैं वो देखता रहता है, कि वो सब सोचता रहता है, वहीं से सब कुछ जो गुण होता है ग्रहण करता है। जैसे एक बच्चा देखता है कि जो माता पिता हैं जितने पैसे कमाते हैं वो सब हमारे लिए कमाते हैं, हमारे मम्मी के लिए कमाते हैं, जितनी अगर प्रॉपर्टी लिखाते हैं तो हमारे लिए लिखा रहे हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं लिखाते हैं। हमारे पिताजी किसी व्यक्ति का हेल्प भी नहीं करते हैं, हमारे पेरेंट्स जो होते हैं हमारे रिश्तेदारों का हेल्प नहीं करते हैं, जो भी काम करते हैं तो सब हमारे लिए करते हैं। यानी कि उस बालक के अंदर, उस बच्चा के अंदर जो होता है एक तरह से स्वार्थ की भावना जो होती है पनपने लगती है। तो इससे व्यक्ति जब वो बच्चा बड़ा होता है तो वो भी क्या होता है, एक तरह से स्वार्थी हो जाता है। तो अगर मनुष्य यही के कारण है कि स्वार्थी हो जाता है। तो देखिए अगर मान लें आप किसी दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, दूसरों की भलाई के बारे में सोचेंगे, तो आपके अंदर जो होता है स्वार्थ की भावना कम होगी। आप बड़ा काम करने के बारे में सोचेंगे तभी आपके अंदर स्वार्थ की भावना कम होगी। यानी कि कहने का मतलब ये सोच पर निर्भर करती है। अगर जिस व्यक्ति का जो सोच है निम्न कोटि का होगा तो इसकी संभावना ज़्यादा है कि व्यक्ति जो होता है स्वार्थी होगा। और जिसकी सोच जो होती है, जो हाई क्वालिटी की है, उत्कृष्ट कोटि की है सोच उसकी, तो इसकी संभावना कम होती है कि व्यक्ति जो होता है कम स्वार्थी होता है। तो देखिए अगर आप समाज के बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो इसकी संभावना कम होगी कि आप स्वार्थी नहीं होंगे। तो स्वार्थी होना कोई गलत काम नहीं है, कोई बुरी काम नहीं है, बशर्ते कि आपको क्या करना है, एक लिमिटेशन में रहना है, एक आपके अंदर जो मानवता है उसको भी कायम करना है। अगर आपके अंदर एक मानवता है उसको आप जनरेट नहीं कर पाते हैं, उसको अगर पैदा नहीं कर पाते हैं, जो मानवीय मूल्य है अगर आप उसको कल्टीवेट नहीं कर पाते हैं, तो आप समझिए कि एक तरह से आप निम्न कोटि के इंसान हैं। और आपको अपने अंदर जो मानवीय मूल्य हैं, जो सामाजिक मूल्य हैं, उसको क्या है कल्टीवेट करना चाहिए। दोस्तों